तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल करार। फैसले के मुताबिक मुल्जिमान 10 साल तक किसी भी ओहदे के लिए अहल नहीं रहे। दोनों पर 1 अरब 57 करोड़ का जुर्माना भी आयद कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। फैसला बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में सुनाया गया। जज के हुक्म पर बानी पीटीआई को अदालत लाया गया। बानी पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा गया, आप 342 का बयान जमा कराएं। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे तो हाजिरी के लिए यहाँ बुलाया गया है। बयान तैयार मगर मेरे कमरे में है, लेकिन कुछ चीज़ों का रद्दोबदल करना है। जज ने कहा, आप बयान लेकर आएं, कंप्यूटर पर टाइप करें, फिर रद्दोबदल भी कर लेंगे। अदालत ने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को बानी पीटीआई के साथ जाने की हिदायत की। बानी पीटीआई वापस ना आए। जेल अफसर ने अदालत को बताया, कहा बानी पीटीआई बाजिद हैं, वकला के आने तक अदालत नहीं आएंगे। तोशाखाना केस में सजा। बुशरा बीबी ने गिरफ्तारी दे दी। फैसला आने के बाद गिरफ्तारी देने अडियाला जेल पहुंची। बुशरा बीबी को अडियाला जेल में गिरफ्तार किया गया। नैब टीम पहले से ही मौजूद थी। बानी पीटीआई भी जेल में बंद है। रावलपिंडी पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी। जेल के अतराफ गश्त मजीद मौसर बना दिया गया। इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के उनको इजाज़त नहीं दी कि वो किसी तरह से भी जिरा कर सकें। तो उनको ये भी इजाज़त नहीं दी गई कि अपने कोई गवाह पेश कर सकें। एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप एक बयान कलम बंद करते हैं। वो अभी तक कल शाम तक, कल रात तक अभी तक कलम बंद नहीं हुए थे बयान। उनके बगैर ही जजमेंट अनाउंस कर दी। इस किस्म की हरकत हो रही है। पहले केस में भी यही हुआ, दूसरे केस में भी यही हुआ। तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं। एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। अब हम नंबर 1 तो एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर की कॉपी दी जाए, और नंबर 2 हम फाइल करेंगे अपील, और अपील में हम ये जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसकी सस्पेंशन भी मांगेंगे। बयानात रिकॉर्ड किए बगैर फैसला सुनाया गया। आईनी और कानूनी निकात को नजरअंदाज किया गया। बैरिस्टर अली जफर का रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। फैसला मुअत्तल करने की मुतफारिक दरख्वास्त भी देंगे। वकला को जिरा की इजाजत नहीं दी गई। मुल्जिम का बयान कलमबंद किए बगैर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। गवाह पेश करने की इजाजत भी नहीं दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के पास अपील का हक मौजूद है। कानूनी सुकम पाए गए तो हाई कोर्ट फैसला मुअत्तल कर सकती है। कानूनी माहिरीन की राय सामने आ गई। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं, तोशाखाना तहाइफ बेचकर बड़ा जुल्म किया, सजा होनी चाहिए थी। मुस्तफा रमदे ने कहा, सजा के खिलाफ अपील के लिए हाई कोर्ट मौजूद है। हसन रजा पाशा बोले, अदालतों पर एतमाद के लिए जरूरी है केस में इंसाफ के तकाजे पूरे हों। मुनीर हुसैन भट्टी कहते हैं, फैसले में कानूनी सुकम का फायदा हमेशा मुल्जिम को होता है। खुरम दस्तगीर ने तोशाखाना केस का फैसला मैरिज पर करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा ने कहा, कानून का इतलाक होता हुआ नजर आ रहा है। फैसला मैरिज पर है। हमें आला ओहदों से शफाफ मामलात की तवक्को है। फैसला दूसरे रहनुमाओं के लिए मिसाल बन गया। मजीद बोले, पीटीआई की बुनियाद झूठ पर है। केसेस में जानबूझकर ताखीर की कोशिश की गई। हमाद अजहर ने इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजद की केस की समाअत। अदालत से अपील वापस ले ली। मुआवन वकील ने कहा, हमाद अजहर अपील की पैरवी नहीं करना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अपील वापस लेने से हमाद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। वकील ने कहा, सरेंडर करने में कोई हर्ज नहीं है। हमाद अजहर NA 129 से आजाद उम्मीदवार थे। इंतखाबात का काउंटडाउन 1 हफ्ता बाकी रह गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों की नॉन स्टॉप इंतखाबी मुहिम जारी। जियालों, मतवालों और खिलाड़ियों ने नगर नगर रंग जमा दिए। मुस्लिम लीग नून ने नारोवाल में पंडाल सजा लिया। पार्टी परचमों की बहार। मरियम नवाज कारकुनों का लहू गरमाएंगी।
सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर के इंतखाबी महाज पर हमजा शहबाज की ड्यूटी लग गई। NA 132 का दौरा करेंगे। कोट राधा किशन में खिताब शेड्यूल। पीपल्स पार्टी का मालाकंड में पावर शो। बटखेला में तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जयालों से खिताब करेंगे। उधर सिंध में तीर की जीत के लिए आसिफा भुट्टो मुतहरिक। हैदराबाद के 5 हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। मुत्तहिदा की सियासी हिकमत अमली पर खालिद मकबूल सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साइबर केस में सजा अमेरिका ने कानूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं। अदालत की सुनाई गई सजा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा चलना एक कानूनी मामला है। पाकिस्तान में ओहदे के उम्मीदवारों के मुतल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। आज़ाद, मुनसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। ऐसा जमहूरी अमल जिसमें तमाम फ़रीक़ैन को हिस्सा लेने का हक हो। मुआशी मुश्किलात में मज़ीद कमी। चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब का डिपॉजिट रोल ओवर कर दिया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक चीन की तरफ से जमा करवाए गए $2 अरब 23 मार्च को मैच्योर हो रहे थे। चीन ने अदायगी की तारीख से पहले रोल ओवर कर दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल काकड़ ने चीन से दरख्वास्त की थी। सर्दी के इख्तिताम पर पहाड़ सफेद हो गए। आज़ाद कश्मीर की वादी एलिफा में शदीद बर्फबारी। वादी का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। अहम सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद होने लगी। शेर गली टॉप और पंजगाल गली टॉप पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। मरी में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। आइंदा चंद घंटों में शदीद बर्फबारी हो सकती है। PDMA की वार्निंग पर इंतजामिया मुतहरिक हो गई। सड़कों पर नमक का छिड़काव किया जा रहा है। भारी मशीनरी के साथ बर्फ हटाने का काम जारी। चित्राल और लवारी टनल पर बर्फ ही बर्फ। बालाई नीलम में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर में लिपट गईं। सयाहों को मौसम का जायजा लेकर सफर पर निकलने की हिदायत। मुल्क के बेशतर शहरों में सांस लेना आसान हो गया। बादलों ने फिजाई आलूदगी को धो डाला। खुश्क सर्दी भी इख्तिताम को पहुंच गई। बादलों की भरपूर इनिंग। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरसे। पेशावर में बूंदाबांदी रात भर जारी रही। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटों में बादल वक्फे वक्फे से बरसेंगे। बानी PTI ने पाकिस्तान पर हमले का नतीजा आज देख लिया। इस शख्स को जैसे इक़्तिदार जाता नजर आया, इसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। मैंने बहुत सितम सहे लेकिन मुल्क के राज फाश नहीं किए। नवाज शरीफ की तोपों का रुख PTI की तरफ। हारूनाबाद में जलसा। नून लीग को PTI दौर का मुवाजना। कहा, तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हश्र कर दिया। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्मे जलाते हैं। तब्दीली वालों ने झूठ बोला। आइंदा उनके चक्कर में मत आना। नवाज शरीफ का लाहौर से बहावलनगर तक मोटरवे बनाने का भी ऐलान। मरियम नवाज बोली, PTI के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है। ये सियासी सजा है, ना सियासी मुकदमा, बल्कि ये सियासी जमात ही नहीं। और आप चाहें ना चाहें, बानी PTI इस इलेक्शन से आउट है। मुकाबला तीर और शेर का है और कोई नहीं रहा मुकाबले में। शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा। तीरों की बारिश होगी तो शेर का शिकार हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। DI खान जलसे में खिताब में कहा कि सुना है मौलाना तो आपके पास वोट तक मांगने नहीं आए तो मौलाना भी आउट ही होंगे। मुल्क एक बार फिर खतरे में है। आसिफ अली जरदारी ने कहूटा में जलसे से खिताब किया। बोला, पता है मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है। पहले भी मुल्क को बुरे हालात से निकाला था। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को बदलेंगे। अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता। हालांकि यहाँ आते घूमते फिरते मरी रहते, उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। यहाँ इन पहाड़ों में इस बुलंदी पे लोगों को दिल का दौरा ज़्यादा पड़ता है, तो पहले उसका इलाज करना है हमने। और हॉस्पिटल बनेगी तो और इलाज भी उस पर होते रहेंगे।